बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस वेयर वुमेन अर्न डॉलर फॉर डॉलर व्हाट मेन अर्न। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बराबरी कर सकती हैं और बराबरी करते हुए इसमें टर्नओवर क्रिएट कर सकती हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा गया है कि 74% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करती हैं पूरी दुनिया में, 74%। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत संख्या है वो किसकी है? महिलाओं की है। महिलाएं 74% धंधा करती हैं और टर्नओवर करने वाले 26% जो है मैन है, पुरुष हैं। और देखेंगे एशिया में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 68 और पुरुषों की 32। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड मैन। यूरोप में 83% करती हैं महिलाएं और यूरोपियन कंट्रीज में मैन 17% है। नॉर्थ अमेरिका 74-26 और साउथ अमेरिका 86-14। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में महिलाओं का बोलबाला है और महिलाएं हर तरह से आप देखेंगे आज बस कंडक्टर भी बन रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, आर्मी में भी जा रही हैं, पुलिस में भी जा रही हैं, सशक्त सीमा बल में जा रही हैं, बीएसएफ में जा रही हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में को जिता के ला रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, हिमा दास बन के आ रही हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो जब बाकी क्षेत्रों में महिलाएं कदम से कदम मिला के आगे आ रही हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में पीछे कैसे रह सकती हैं? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं ने बोलबाला बना के दिखाया है पूरी दुनिया में। भारत में, अकेले भारत में कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा ये ग्राफ कम है, लेकिन आप देखोगे पॉपुलेशन वाइज तो महिलाएं भारत में 100% आबादी में से लगभग 135 करोड़ की आबादी है, उसमें 48% महिलाएं हैं। कितनी हैं? 48% महिलाएं हैं। और 48% महिलाओं को एक कैलकुलेशन अगर करते हो तो एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर आपको डायमंड बनना है, क्राउन जाना है, क्राउन एम्बेसडर जाना है, तो महिलाओं के बोर्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी को अगर सेंट्रल में जाना है, केंद्र में जाना है, कुर्सी पे जाना है, झंडा फहराना है, तो उन्हें महिलाओं का वोट चाहिए होता है, तभी जाकर के वो झंडा फहरा पाते हैं। सही है? तो हमारे बिजनेस में भी अभी ये लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आज मैं मीटिंग में देख रहा हूँ काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं जो आई हुई हैं मीटिंग में। कितनी सारी? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, दिखाई नहीं देती हैं ऐसे, खड़े हो जाओ, पता चलना चाहिए। अब इसमें इतनी कौन सी ऐसी हैं जो जबरदस्ती पकड़ के लाई गई हैं? अच्छा, हाथ खड़ा कर रही हैं, कल भी बोल रही थी। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। और दमदारी के साथ काम करना है। इससे पहले इस हॉल में कई सारी और भी गर्ल्स और महिलाएं आई थीं, वो कोई जॉब कर रही हैं, कोई बीएसएफ में है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को भी संभालती हैं, वो परिवार को भी संभालती हैं। किसको संभालती हैं? सुबह जल्दी जागती हैं, तैयारी करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, चौका चूल्हा। उसके बाद में नौकरी पे जाने की तैयारी करती हैं, परिवार को संभालती हैं, वहाँ से आने के बाद फिर बच्चों को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं और फिर सेल्स ऑफ बिजनेस भी करती हैं दमदारी के साथ में। कोई बहाना नहीं है, इतने सारे मल्टीटास्किंग काम कोई महिला ही कर सकती है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सारी धाकड़ों के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी हमारी मैडम, इधर देखो एक बच्चा गोदी में है और उसके बावजूद मीटिंग भी अटेंड हो रही है, तो बच्चे को भी संभालना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है। और ये मल्टीटास्किंग काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी काम है। नॉर्मल महिलाएं क्या करती हैं? अरे मेरे पे टाइम नहीं है, मैं तो घर का ही काम संभालूंगी, यही करूंगी, मैं कहाँ कर पाऊंगी। अरे तुम सब कुछ कर सकती हो। इसीलिए दुर्गा के फोटो में देखोगे तो 10-15 हाथ दिखाई देते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, एक हाथ में दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे हाथ दिखाई देते हैं। वो कुछ भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, पति को भी संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती है, देश भी संभाल सकती है और डायमंड भी बन सकती है ना? मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान। पीछे वालों में दम नहीं है। ये ध्यान रखना, हर चीज में हम लोग क्या करते हैं? परखने की कोशिश करते हैं। अगर बोल रहे हैं कि बोल के बताना, तो इसमें भी हम चेक करते हैं किस में दम है। ये स्टेज इतनी ऊपर इसीलिए लगाई है, ये 3 दिन में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं दम किस में है, और दमदार को ढूंढने की बात करते हैं, है ना? तो कभी मौका मिले तो ताकत लगा देनी है जी।
छत्तीसगढ़ से आए हैं यहाँ पे मैडम लोग हैं। जी एक बार अगर उन लोगों को आप स्टेज पे बुलाएंगे तो बाकी सारी टीम आगे तक। इधर आ जाओ, मैम इधर आ जाओ। बाकी लोग बैठ जाओ ना, बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सबले बढ़िया। सबको सुनना तो मुश्किल है, लेकिन गुरुजी मैं एक दो को मैं पर्सनली मैंने सुना और वहाँ के सीनियर लीडर्स में आती हैं। रोहिणी हाँ, मैम इसमें सबसे सीनियर अपलाइन कौन है? रोहिणी मैडम 4 है कदम आगे। और बिलासपुर में मैम काम कर रही हैं। अमिता मैडम है, मैम है, और वैसे तो सारे ही बढ़िया लीडर हैं। गीता मैम है, इन्होंने बढ़िया स्टूडेंट रहते हुए बढ़िया अच्छा डिसीजन एक एक मिनट में अगर बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। नाम बताइए, क्या करते हैं ये बताइए, कितनी टीम है, और कुछ एक मिनट के अंदर बोलना है जो कुछ बोलना है। महागुरु जी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? गुरु जी, मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी मटियारा है और मैं जो हमारे यहाँ पे कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर नक्सलवाद एरिया से हूँ। कांकेर जिला है और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम दसपुर है। इससे पहले गुरुजी हम लोग बीटीपी की क्लासेस लेते थे। मैं रिटेल की क्लास लेती थी वहाँ, बीटीपी। अच्छा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। समझ गया। तो उसकी क्लासेस मैं लेती थी गुरुजी। उसी बीच में बिजनेस मिला और ये बिजनेस दुनिया का सबसे यूनिक बिजनेस है। बस इतना ही। गुरुजी मेरा लेवल पर्ल है। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुरुजी लोगों को मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम दूजमती देवांगन है और मैं कांकेर जिला से हूँ। एक छोटा सा गांव है ग्राम मनकेसरी, वहाँ के रहने वाली हूँ। गुरुजी मैंने पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं की है, मैं 3री क्लास पढ़ी हूँ गुरुजी। और बिजनेस में मेरे गुरुजी लोगों का पूरा फुल सपोर्ट रहता है, आशीर्वाद रहता है। उन्हीं की बदौलत मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। आज मैं पर्ल लेवल पर हूँ गुरुजी। एक एक महीने की इनकम बताओ, आपने कितनी कितनी इनकम एक एक महीने में लिए मैडम दूजमती मैम? गुरुजी एक महीना में लगभग 50,000 रुपया ले लेते हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम। साथियों प्रणाम। और मैं श्रीमती रोहिणी ठाकुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ और एक छोटी सी गांव में रहकर आज मैंने लंदन का अचीव की हूँ। तो इसमें सेज आती है मेरे महागुरुजी राधेश्याम सर जी की और देवेंद्र राघा सर जी की और पंचम सर जी की और माधव सर। मैं जितना भी गुरुजी को नाम लेऊं वो मुझसे कम है गुरुजी। मेरे को ये राह दिखाया। आज मैं हाउसवाइफ थी, मेरे को ये पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। ये मंजिल मेरे को पता चला मेरे गुरुजी के द्वारा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे को पहले बार फ्लाइट में जाने का मौका मिला गुरुजी। आज मेरा टीम है गुरुजी 500 का और मेरा लेवल पर्ल का लेवल है गुरुजी। आज मैं यहाँ से कमा चुकी हूँ गुरुजी 3 लाख रुपया। थैंक यू गुरुजी। एक महीना की सबसे बड़े जो वीक का चेक है बताना। एक महीना का वीक का चेक है गुरुजी 33,000 मैं ले चुकी हूँ गुरुजी। आप सभी महागुरुजियों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम गीता सोनी है और मैं कांकेर जिले से हूँ और मैं इस बिज़नेस को नहीं करना चाहती थी और इस मीटिंग में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं आज मीटिंग में आई हूँ। बोलने से सिर्फ मैं अपने सीनियर लोगों के माध्यम से आई हूँ, इसलिए कांकेर से जितने भी मेरे सीनियर हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि मुझे इस मीटिंग में आने से पता चला कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो ये मीटिंग थी मैं वो खो देती और मैं रायपुर के कहना चाहिए एयरपोर्ट से वापस जाने वाली थी। और यहाँ तक आने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं महागुरुजी
देवेंद्र राघव सर को जाता है, जिन्होंने मुझे कॉल करके इस मीटिंग के लिए आमंत्रित की और मैंने उनकी बात को मानकर यहाँ पे आई और मुझे ये हॉल में देखने का मौका मिला कि मेरा लक्ष्य डायमंड बनना तो जरूरी है, लेकिन इस मीटिंग से ही तय है। मेरी टीम आज देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 ऊपर हो गई है और मेरी इनकम यहाँ से समथिंग 4 लाख रुपया हो चुकी है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। शत नमन महागुरु जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मेरे सभी महागुरुओं को मेरा प्रणाम। महागुरु जी श्री सतवीर सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शत नमन महागुरु जी। आज मैं जो इस मंच में आपके सामने हूँ, आपकी बदौलत ही हूँ। मेरा नाम अमिता चौधरी है, फ्रॉम बिलासपुर से हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी हमारा टीम काम कर रहा है और आज झांसी और दोनों ही जगह से मेरे दमदार लीडर मेरे साथ हैं। प्रीता मैडम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और झांसी से हमारे दिवाकर सर। महागुरु जी, आज टीम और लेवल भले ही कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज मेरी जो टीम है वो 350 के ऊपर मेरा नेटवर्क है। और महागुरु जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, तो मैं बता दूं कि मैं IAS सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी इस जॉब में, इस बिजनेस में आने से पहले। आज मैंने इसे अपना जॉब मान लिया है और मैं नवोदय स्कूल में एज अ PGT जॉब भी कर रही थी, लेकिन मेरे अपलाइन DSP सर के थ्रू जब मुझे इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिली तो महागुरु जी एक ऐसा ही प्रोग्राम मैंने JP पैलेस में देखा था, विजय उत्सव, और उसी दिन मैंने मान लिया था कि आज से मेरा ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी लाइफ की बजाय इसमें मुझे चाहिए और मैंने इसमें फुल टाइम से आ गई हूँ। महागुरु जी, मेरा लेवल भले ही कम हो, लेकिन बहुत जल्द महागुरु जी आपका आशीर्वाद मिल चुका है और बहुत जल्द हमारी टीम, जो आपने बोला है यहाँ पे 500 के 500 डायमंड है, 100% एक दिन मेरी ही टीम यहाँ पे खड़ी होगी। महागुरु जी, जय हो महागुरु जी, थैंक यू सो मच। ये जो बची कुची जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, किसी में एक कोई है जिसमें दम है जो इनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है? कोई एक ओनली एक चाहिए जो इन सब पे भारी पड़ जाए। कौन है? कौन अपने आप को समझते जो इन सब पे अकेली भारी पड़ेगी? आपको कैसे लगता है कि सारी पे भारी पड़ जाओगी आप? बहुत खुश लगता है गुरुजी, ये इसको देख के। मैं तो इतना साल में मैं काम कर रहा था, नहीं हुआ था, बट पहली बार मैं इतना बड़ा स्टेज गया। बहुत बहुत खुश हो रहे गुरुजी। कहाँ से आए आप? एक्चुअली फ्रॉम बैंगलोर से है। सो अभी मैं जॉब वजह से, मेरा हस्बैंड में नोएडा में काम करता है। सो मैं मेडिकल डिपार्टमेंट है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में 14 ईयर से काम कर रहे हैं एंड मेरे को 2 बच्चा है। मेरा हस्बैंड दोनों ये काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। नहीं, आपको ऐसे कैसे लगा कि सारी लेडियों के ऊपर आप अकेली भारी पड़ जाओगी? एक्चुअली मैं बहुत कंपटीशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्टेज में बात करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। सो इसी वजह से आई लाइक टू से आई एम हैप्पी टू स्टैंड इन द स्टेज सर। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए, शाबाश। रोहिणी मैडम का 33,000 का चेक है मैडम। लंदन का टारगेट किया है मैडम ने, 33,000 का चेक है। उससे उनसे बड़ा चेक बनाना और बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और अभी बड़ा काम करके दिखाना और आपका फोटो और आपका चेक फिर इनको पोस्ट करके दिखाएंगे हम, है ना? करेंगे काम जी। बेंगलोर में गुरुजी जो मीटिंग की थी वो इन्हीं की टीम की थी हमने। अच्छा, बेंगलोर में मीटिंग करके आए थे हम लोग, तो अभी बहुत दमदार, इन्हीं की टीम की थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। उधर भी दे दो एक और। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। सर, मेरा नाम साधना पांडे है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और इससे पहले मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट थी और मैंने एडिडास और डोमिनोज में एज मैनेजर वर्क किया है। और उसके बाद जब मुझे बिज़नेस मिला तो उस टाइम पे मुझे लगा कि सुना पहले भी बहुत था, लेकिन जब सेफ शॉप का आया मेरे सामने प्लान तो मुझे कुछ अलग लगा। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया और फाइनली अभी मतलब मुझे लगा कि 6 साल जो मैंने जॉब करके किया, अगर वो 6 साल में मैं 3 साल भी यहाँ पर दे दूँ तो मुझे लगता है मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूँगी। तो यही एक रीज़न था कि मैंने फिर फाइनली डिसीज़न लिया और आज मैं फुल टाइम, कभी कभी पार्ट टाइम हो जाता है, तो अभी मैं फुल टाइम सेफ शॉप कर रही हूँ। और बात करूँ कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मतलब इन सब पे भारी कैसे पड़ूंगी, तो मैं बताती हूँ जो हमारे मेंटोर्स हैं, आज की कमिटमेंट है मेरी यहाँ पर कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं यहाँ से डायमंड होऊंगी
और सर एक और चीज़ आप सभी को बता दूं कि अगर मेरी कभी भी जो हमने लखनऊ में वेन्यू स्टार्ट किया है, जितने बॉयज़ होते हैं जितने जेंट्स हैं उतने ही इक्वली हमारे में वुमेन्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। यस। और अभी जो एक्चुअली और वो मैंने क्योंकि डोमिनोज में जॉब किया आपने, एक्चुअली से टीम जल्दी नहीं बना पाओगे। स्टेज ठोकनी आती है? स्टेज ठोकना आता है? हाँ। डेमो के लिए प्राची मैडम भेजनी पड़ेंगी। हाँ ये, और सुनो, जो एक्चुअली वालों को 2-4 लड़के ऐसे इधर से आते हैं और पटापटू के ले जाते हैं। अरे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कईयों की गिद्धों की निगाहें रहती हैं, ढूंढते हैं पटापटू के नंबर ले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हम बोले ही हर चीज। नहीं, ये कह रहा हूँ, स्टेज ठोकना आती है कि नहीं आती है? एकदम ठोक सकती हूँ। अरे लगी, अरे माइक दे दो, माइक ले लो। अभी इतनी धाकड़ है कि बगैर माइक के अभी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची राणा है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में एनटीटी प्रोफेसर थी, लेकिन पिछले 3 साल से मैं फुल सेफ शॉप कर रही हूँ। और आज से 3 साल पहले जब इस बिजनेस को देखा था, तब मैं प्ले स्कूल चला रही थी अपना, और एनटीटी की 4 सेंटर चलाती थी। मेरे जो हस्बैंड है संदीप राणा जी, वो गवर्नमेंट टीचर है। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो एक चीज देखी थी, एक अलका मेनन नाम की मैम है, उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने उस वीडियो में ये बोल रखा है कि पीछे तक आवाज आ रही है? उस वीडियो में ये बोल रखा है कि यदि आप सेफ शॉप फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, लेकिन जिद्दी और जुनूनी तरीके से। एक चीज और बोलना चाहूंगी, आज मैं अपडेट लेवल पे काम कर रही हूँ, और सुजीत भैया ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही बताया कि अभी डायमंडशिप भैया की पहले ही हो गई थी कोरोना के टाइम, लेकिन सेलिब्रेशन अब है। ये मेरी टीम से और मेरा खुद का कमिटमेंट है। माधुरी जी, सुजीत भैया की डायमंडशिप पे रोटी नहीं होगा मेरा। बहुत बढ़िया मैडम। कि हु आर द टॉप अर्नर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, अगर देखेंगे द मेजोरिटी ऑफ टॉप 20% इनकम अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग आर वुमेन एंड कपल्स। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अचीवर्स कौन हैं? या तो महिलाएं हैं या फिर जो कपल लेवल पे काम करते हैं। तो प्राची मैडम कपल लेवल पे काम करती हैं, इसलिए हस्बैंड को भी साथ में, हस्बैंड को भी संभालती हैं, और एक हाथ में बच्चा रहता है और एक तरफ एक हाथ से हस्बैंड को पकड़ के रखती हैं, दोनों को। इसलिए माइक की हैबिट है नहीं, प्रैक्टिस है नहीं, तो दमदारी के साथ में। और तो अगली बार टारगेट अचीवर्स में दमदारी के साथ में गर्ल्स का और महिलाओं का नंबर इधर दिखाई देना चाहिए मंच पर, है ना। और डायमंडों की शुरुआत हो गई है। साउथ से नाजिया ने डायमंड बन के दिखाया, सुजाता ने डायमंड बन के दिखाया, बिहार से नयन देवी ने डायमंड बन के दिखाया। ये ऐसे नाम बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट अपने दम पे डायमंड बन के दिखाया है जिन्होंने, है ना। तो अगली बार आप लोगों का भी नाम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो लोग भी कपल लेवल पे काम कर रहे हैं उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जो भी हमारे टाइगर हैं, तो कपल लेवल पे काम करिए, अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करिए बिजनेस में, या फैमिली को इन्वॉल्व करिए। जो लोग अनमैरिड हैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए। और अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करके करेंगे तो टीकम साहब, राठी साहब बैठे हुए यहाँ पर, तो अपने बीवी बच्चा बहू सबको लेके घूमते रहते हैं साथ में ही, और सबका माइंड सेट करके रखा हुआ है।